गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब लोग? एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली। बताएं कमेंट करके, तैयार हैं आज की जर्नी के लिए? आर यू रेडी? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सब लोग कमेंट करें, आई एम ऑडिबल एंड विजिबल क्लियरली, नो डाउट एनीबॉडी? राइट, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास कल पता नहीं टेक्निकल थोड़ा सा रहा, तो उसमें बफरिंग करने लगा था ऑनलाइन। तो लास्ट स्टेप कितने हुए थे आज? फिर परसेंटेज को लग के चलेंगे, कल की क्लास हम लोगों ने 2-3 पॉइंट किए थे, राइट? तो कमेंट कर दीजिएगा कि हम अभी तक कितने स्टेप कर चुके हैं परसेंटेज के, क्योंकि परसेंटेज एक मैथ्स की आत्मा है और यहाँ से इसको आराम से पढ़ेंगे। तो कितना स्टेप अभी तक हम हो चुके हैं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा सब लोग, राइट? एक बार सब लोग कमेंट करें कि कितना स्टेप कल हुआ था, बताएं। ऑल क्लियर, वेरी गुड। कितना स्टेप हुआ था बताइए कमेंट करके। 1 2 3 4 5, एनी जो भी हुए थे बताइएगा। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि 5 स्टेप तक, 6, हम लोग 5 स्टेप तक कर चुके थे कल, राइट? वो 5 तक ये किया था, आपने देखा होगा कल हम लोगों ने ना, ये 10 144 वाला, ये 5 स्टेप तक हम लोग कवर कर चुके हैं। टाइप नंबर आज चलेगा 6 की बात कर लेते हैं, और 6 आपसे आज हम पूछने का प्रयास करेंगे, है ना? टाइप 5 इज ओवर, वेरी गुड। तो टाइप आइएगा, टाइप नंबर चलते हैं 6 की तरफ। ये रहा आज का टाइप। क्वेश्चन क्या है, नोट डाउन कर ले, सीट पूरी मिल जाएगी। बस आप यहाँ पे टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ऐसे सॉल्यूशन लिखते हुए चले जाइएगा। ये सीट पूरी मिल जाएगी, आप उसके अनुकूल यहाँ पे प्रश्न को समझदारी के साथ करने का प्रयास कर सकते हैं, राइट? क्या क्वेश्चन है? द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कॉलेज 3:2, एंड इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट, यानी वयस्क हैं, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट आर नॉट एडल्ट? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। देखिएगा किस तरह से इसे करते हैं, आइएगा पूरा व्यापक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। कभी एडल्ट परसेंटेज पूछेगा, कभी नॉन एडल्ट परसेंटेज पूछेगा, लेकिन इसमें जब भी पूछेगा ऐसी कहानी को लेकर, तो हमें क्या क्या करना होता है ये जानने का प्रयास करें। कॉलेज है, कभी चाय पिएगा, कभी इस तरह से पूछेगा कि लड़का इतने परसेंट चाय पीते हैं, फिर चीनी पी, जो भी कुछ करेगा तांडव करेगा यहाँ से। ये स्कूल है। रेशियो कितना बोल रहा है यहाँ पे वॉइस का, और गर्ल्स का रेशियो बोला है उसने बेटा 3:2। दैट इज द रेशियो ऑफ एबीसी, वॉइस एंड गर्ल्स, राइट? अगर हम इसको ये वन टाइम के लिए बोलें, ये 300 है, और इसे हम लोग 200 बोलें, तो कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसे हमने क्या किया, शॉर्टेस्ट फॉर्म में जल्दी से निकालने के लिए 100 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी परसेंटेज को जो वैल्यू है, रेशियो कुछ भी है उसको मान लेते हैं। अब सोचो अगर एक स्कूल में 300 लड़का है, 200 लड़कियां है, यानी बॉयज और ये गर्ल्स है। इसमें ये कह रहा है कि सर 20% और 25% लड़कियां एडल्ट हैं। तो अगर ये 25% एडल्ट हैं और ये 20% एडल्ट हैं, तो यानी राइट, आपके दिमाग में एक एडल्ट की कहानी बन पा रही होगी, यानी जो वैक्स है। तो अगर मैं या तो 25 से निकाल लूँ, या 100 में से 25 लेस करके 75 से निकाल लो। तो अगर हम ये देखें, 300 का 25 का मतलब होता है 1/4। बताया था लास्ट क्लास में कैसे कन्वर्ट करना है। 25 का होता है 1/5। ये समझ में आ रहा होगा क्या किया मैंने, क्या नहीं किया? अब आपके दिमाग में एक पॉइंट निकल के आ रहा होगा, हाँ बेटा आज रीजनिंग है, लेकिन कल क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हम इसको रीजनिंग को तो आराम से कर लेंगे, इसका सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, इसलिए आज भी मैथ्स कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट वीक में हम लोग उसको रीजनिंग के टॉपिक कैलेंडर को उसको कवर कर लेंगे। अब सोचो वैक्स, अगर हम 300 का 1/4 निकालें, तो आप क्या बोलेंगे सर? 300 का 1/4 निकालने पर आप ये कहेंगे कि 4 से काटेंगे 75। ये 75 क्या है? वयस्क है। किसमें? स्कूल में। उसके बाद अगर हम यहाँ देखें, तो जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स का कितना बोल रहा है? 1/5। तो अगर हम 200 का 1/5 निकालेंगे, तो आप बोलेंगे 5 4 जा 20। इट मीन्स, मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे 40 स्टूडेंट क्या है, 40 गर्ल्स क्या है यहाँ पे, एडल्ट हैं। ठीक है, बात दिमाग में आ रहा है? अब आप बताओ हमसे क्या पूछ रहा है,
कितना परसेंट जो है नॉन एडल्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। तो सोचो, इमेजिन करिएगा, अगर यहाँ एक सिनेरियो आपके दिमाग में ही बन पा रहा होगा कि अगर 300 में से 75 एडल्ट हैं, तो बाकी जो नॉन एडल्ट होंगे यहाँ पे, वो इसकी बात करेंगे तो कितना बचेगा? 225, यानी वो स्टूडेंट है जो यहाँ वयस्क नहीं है। अगर गर्ल्स की बात करेंगे तो यू कैन से कि यहाँ पे अगर गर्ल्स यहाँ देखेंगे 40 एडल्ट हैं, तो रिमेनिंग पार्ट जो बचेगा कितना बचेगा? 160। 160 क्या बचेगा? नॉन एडल्ट बचेगा। क्लियर यहाँ तक? अब हमसे एक पूछो, 225 और 160 अगर आपस में जोड़ लें कंप्लीट करने के लिए, तो आप बोलेंगे सर 5, 6 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 8, 385 क्या हो जाएगा? ये ऐसे स्टूडेंट हैं जो वयस्क नहीं है। कितने में से? हमने क्या माना था? 200, 300 लड़का, 200 लड़कियां, यानी 500। अब इसे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कैलकुलेट करोगे तो आप क्या करेंगे? 5 से 2 जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। 77 बच्चे ऐसे हैं, ध्यान रखना, जो एडल्ट नहीं है। यही आपका क्या है? आंसर। रंजना जी, छूटी हुई क्लास सब रिकॉर्ड मिलती हैं, बस आपको देखना है। अब ये क्लास चल रही है, ये लाइव चल रही है, इसके बाद ये 12 घंटे के बाद, 10 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद यही क्लास जो है रिकॉर्ड आपको मिल जाए कन्वर्ट होके। ये परसेंटेज की तीसरी क्लास है, कल छोटी सी क्लास हुई थी 18 19 20 मिनट की, अब ये तीसरी क्लास है आज की। तो सारी क्लास भाई आपको ऐसे तरीके से मिलेंगी। तो आपका आंसर क्या है? 77। अगर आपसे ये पूछता कि ऐसे कितने स्टूडेंट जो ओनली एडल्ट हैं, तो आप कह सकते हैं अगर 77 क्या नॉन एडल्ट हैं, तो बाकी जो बचेगा 100 में से, बोलेंगे सर 23 क्या हो जाएंगे? एडल्ट हो जाएंगे। दैट इज द प्रोसेस, यानी बहुत सिंपलेस्ट वे में करने का प्रयास करते हैं। अगर इस बात से आप समझ पाए हो, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इसी स्टेप का दूसरा क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास करें फटाफट। हमारे पास 2024 में सबको एग्जाम देना है, 25 में एग्जाम देना है। तो बाउंडेशन नहीं है कि हम इसको 2 महीने में रेडी करें या 3 महीने में रेडी करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसको अच्छी तरीके से रेडी करें। राइट? क्वेश्चन क्या है? एक विद्यालय में लड़का लड़कियों का अनुपात कितना? 4:1 है। यदि 75 लड़के और 70% लड़कियां क्या है यहाँ पे छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसे छात्रों का परसेंटेज ज्ञात करें जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखो सेम क्वेश्चन है भैया, बस इसमें स्कॉलरशिप की बात कर दी है, वहां पे उसने एडल्ट की नॉन एडल्ट की बात कर दी थी। अब सोचो इसे कैसे करेंगे, आपके दिमाग में एक सिनेरियो बन जाना चाहिए। आइएगा, इस कहानी को लेके चलते हैं यहाँ। अगर मैं कहूँ स्कूल में विद्यालय में कितना है वॉइस, वॉइस कितना है? बोलेंगे सर, और गर्ल्स 4 रेशियो कितना है? 1 है। तो आप इसको आराम से कह सकते हैं कि सर ये 400 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ऐसा करने में किसी को भी संकोच नहीं करना है। अब ये यहाँ से बात करेंगे, 75 लड़के यहाँ पे क्या है? स्कॉलरशिप लेते हैं। तो स्कॉलरशिप जो मिलती है वो कितनों को मिलती है? बोलेंगे 75%। लड़कियों को कितनों को मिलती है? बोलेंगे सर 70% को। अगर हम, या तो एक तरीका यही है कि हम इसी का परसेंटेज निकाल लें और उसमें से 400 में से लेस कर लें, या एक तरीका ये भी हो सकता है कि अगर स्कॉलरशिप इतनों को मिलती है, तो जो नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे? यहाँ होंगे 25%। 100 तो पूरा होता है। यहाँ कितने होंगे? बोलेंगे सर 30%। क्यों? क्योंकि 100 पूरा होता है। अब मुझे नॉन स्कॉलरशिप स्टूडेंट का परसेंटेज पूछा है, तो 400 का मुझे कितना निकालना? 25 निकालना है। बात ठीक है? तो 400 का 25 निकालेंगे तो यानी 1/4, और 1/4 अगर 400 का निकालते हैं तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ओनली 100 स्टूडेंट ऐसे होंगे 400 में से जिनके पास विद्या लड़के जिन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगर हम यहाँ निकालेंगे कितना? 100 का 30%, तो कितना हो जाएगा? बोलेंगे सर 30 का मतलब 3/10, यानी कह सकते हैं यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं 100 का 30% कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कोई भी आदमी नहीं कह देगा 30 होगा भैया, क्योंकि 100 का 30, 100 का 30, 30, 100 का 10, 10, 100 का 20, 20, 100 का 80, 80। दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, 100 लड़कों को नहीं मिलती है, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति या स्कॉलरशिप नहीं मिलती है? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से स्टूडेंट हो गया, या देखा जाए 130। कितने में से? बोलेंगे सर ये 400 ये था, 500 ये था, कितना हो गया? 500। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, इसको आराम से आप कैलकुलेट करें। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिएगा, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 छंग, ये आ चुका है 65%। ये आपका, बताओ कमेंट, कुछ मजा आया नहीं आया? अगर आपसे इतना पूछेंगे सर ऐसे कितने स्टूडेंट जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप कह सकते हैं 100 में से 26 लेस कर लीजिएगा, 72 ऐसे हो जाएंगे, 74 ऐसे हो जाएंगे जिनको स्कॉलरशिप मिलती है। अगर मजा आया तो एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा।
आगे चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। क्लैपिंग कर दीजिएगा। टाइप नंबर 6 इज ओवर। टाइप नंबर बात करते हैं 7 की तरफ आइएगा। टाइप नंबर 7 आपकी थाली में ये रहा, देखिएगा क्या है। टाइप नंबर 7, एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक वर्ष 10% कम हो जाता है। संपत्ति की जो वर्तमान मूल्य 8100 रुपये है, 2 वर्ष के पहले संपत्ति का मूल्य क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे लिखने को मिल रहा है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीज बाय 10% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 18100, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 2 ईयर अगो। कभी 2 ईयर आफ्टर भी पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आइएगा बहुत मस्ती से करने का प्रयास करते हैं, इसको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर एग्जाम्पल बेस पे मैं आपको ये बताऊं मेरे बच्चों, अगर 100% है, 10% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, बोलेंगे 110। सही है। 10% घटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 90। तो अगर आज वैल्यू ये है और वो बोल रहा है कि 10% बढ़ा है, तो नेक्स्ट ईयर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 110। और ये डिक्रीज करेगा तो कितना हो जाएगा, 90। इस बात से आप सहमत हैं। अगर इस बात से सहमत है तो हमें करना क्या है, एक काम करना है। ये प्रेजेंट की वैल्यू है, ये आफ्टर की वैल्यू, यानी पी ए से डिनोट कर सकते हैं। 10% अगर कम हो रहा है तो आप ये बताओ कि अगर आज जो भी जनसंख्या मान लो अगर 100% होगी वन टाइम के लिए, 10% कम होकर नेक्स्ट ईयर 90% हो जाएगी, बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। इसका रेशियो निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 रेशियो कितना हो जाएगा, 10, 10/9 हो जाएगा। इससे सहमत है भाई। रेशियो निकाल लिया हम लोगों ने। तो अगर हम फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट ईयर इसने क्या किया, आप बोलेंगे सर फर्स्ट ईयर जो है अगर 10 वैल्यू प्रेजेंट में है, डिक्रीज होकर कितना हो जाएगी, 9। ये क्या हो जाएगी, आफ्टर 1 ईयर। लेकिन ये कहानी उसने कितना किया है, 2 साल किया है। 2 साल का मतलब ये रहा कि अगर फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर और ऐसे किया है, तो अगर सेम कहानी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम ही है, तो यहाँ भी कितना कर देंगे, 10 और 9 कर देंगे। अगर वन टाइम के लिए चेंज होता, मान लो एग्जाम्पल बेस पे ये कहता है कि पहले ईयर में 10% डिक्रीज होता है और अगले ईयर में 20% डिक्रीज होता है। 20 का मतलब क्या होता है, आप बोलते हैं सर 100 में से 80 कर दो, इसका मतलब रेशियो क्या बन जाता, 5/4 हो जाता। क्लियर है यहाँ तक। इसको मैंने कन्वर्ट करता, इफ अ गिवन 20% ऑफ सेकेंड ईयर डिक्रीज ऑफ द वैल्यू, इफ जो आपसे पूछा जा गया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो सिंपलेस्ट बेस का बन जाता है। 100 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 100। 9 इंटू 9 कितना हो जाएगा, बोलेंगे 81। अगर आपसे इतना ही पूछ ले कि आज और 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या का अनुपात क्या होगा, आप बोलेंगे 100/81, ये आपका आंसर है। चलो इसको वैसे भी करके देखने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल बेस पे आप मुझे ये बताओ, अगर वन टाइम के लिए मैं कहूं कि आज जनसंख्या कितना 100 है मान लेते हैं, पहले साल 10% घटाएंगे तो कितना बचेंगे, बोलेंगे सर 90। इस बात से सहमत है। उसके बाद अगले साल फिर घटाएंगे 10%, तो आप सोचो अब 10% जो घटेगा वो इससे ही तो घटेगा ना। और 90 का 10% कितना होगा, 9, तो कितना हो जाएगा 81। तो देख रहे हैं आप लोग, 1 साल और 2 साल बाद जनसंख्या 81 और पहली आज जनसंख्या 100। यही चीज निकालने के लिए मैंने ये वाला तांडव कर दिया। अब सोचो आपसे क्या कह रहा है, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, देखिएगा 8100 रुपये है, तो 2 साल पहले कितना थी, तो वर्तमान जनसंख्या ये वाली होगी नहीं होगी आज। अगर आप यहाँ खड़े हो तो ये वर्तमान बन जाएगा, इससे पहले वाला ये बन जाएगा, और यदि यहाँ खड़े हो तो वर्तमान ये हो जाएगा और बाद वाला ये हो जाएगा। तो इस 8100 की वैल्यू कितना बोल रखा है उसने, 81। यानी 81 की वैल्यू कितना बोला, 8100। तो आपसे क्या पूछा है, बिफोर 2 ईयर, तो आई थिंक यू कैन से 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10,000। ये क्या है, आपका आंसर है। अब बताओ कोई डाउट किसी को निकल के आ रहा है, दिमाग में आया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बताइएगा बिफोर 2 ईयर जनसंख्या कितनी होगी, तो आई संपत्ति का मूल्य कितना होगा, जो भी कुछ पूछेगा ये आंसर निकल के आ जाएगा 10,000। अंतर पूछेगा तो कितना बोलेंगे, यहाँ पे 1900। इफ जैसे भी पूछ रहा है उसको करने का प्रयास कर सकते हैं। आइएगा एक प्रश्न और लेते हैं, आपको फिर मजा आ जाएगा और इंटरेस्ट के साथ करेंगे। यही क्वेश्चन देखो, इसका सेम भाई लेकिन कन्वर्ट कर दिया उन्होंने स्ट्रक्चर में। क्या लिखा है, एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ती है। 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है। तो पहले साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या कितनी थी। अब देखो यही सेम क्वेश्चन दिया लेकिन परसेंटेज क्या है इसमें, एक दिया। देखो आओ क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर लो जी, 3 साल सेकेंड ईयर लो जी, एंड थर्ड ईयर दैट। अब जो भी है प्रेजेंट आफ्टर कर सकते हैं, या जो आप लिखा क्या बोल रहा है, 25% दर में बढ़ोतरी होती बढ़ती है। तो यानी 100% है,
25% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 125। इसका रेशियो निकालें 25 25 4 जो 25 5 जा 4:5 आ जाएगा। अगर यहाँ भी 4:5 है और यहाँ भी 4:5 है, यहाँ भी 4:5 है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? बोलेंगे सर कर सकते हैं। अगर अब इसको क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे 4 4 4 तो यू कैन से 64 और यहाँ 5 5 5 यू कैन से 125। दैट इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एंड आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, रेशियो ऑफ 64:125। एंड आपसे क्या पूछा गया है, यदि अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 हो जाती, अंत में मतलब बाद में, इसकी वैल्यू बोल रखा नहीं बोल रखा है, आपसे बोल रहा शुरुआत में, तो शुरुआत मतलब ये वाली पूछ रहा है। तो अगर यहाँ आपसे क्या दे रखा है, बोलेंगे सर यहाँ पे 120 पॉइंट की वैल्यू उसने कितना दे रखी है, 120 पॉइंट की वैल्यू दे रखी है 10,000। एक पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगी यहाँ पे, 10,000 बटे कितना 125। अब इसको काटेंगे, जो भी करेंगे आपको पता है 25 से काटेंगे, 25 5 जा 25 4 जा 400। अब एक से 5 से काटेंगे कितना 85 8 जा 80, तो यानी 1 पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगी, यहाँ से 80 आ चुकी है। अगर 1 पॉइंट की वैल्यू 80 आ चुकी है तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे वो ये पूछ रहा है कि भाई प्रेजेंट में पहले कितनी थी, यानी 64 पॉइंट थी। तो अगर एक पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 80 है तो 64 पॉइंट की वैल्यू आपको निकालनी है। 0 8 4 जा 32, कैरी कितना 3, 8 6 जा 50 48 48 3 कितना 51। दैट इज द वैल्यू ऑफ 5120। ये आपका आंसर। मजा आया? क्लैपिंग कर दीजिएगा सर। बाकी में आप प्रश्न को करा नहीं रहे, सिखा रहे हैं। देखिएगा यही एक टेक्निक है जिसके माध्यम से आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं एग्जाम की श्रेणियों में। इफ अ गिवन डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज तो यू कैन सॉल्व इट, बिकॉज यू नो कि अगर यहाँ पे क्या है 25% है तो एज वेल एज कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट अगर बोल रहा है 20% सेकेंड ईयर में डिक्रीज इंक्रीज किया, तो अगर मान लो यहाँ 20 होता तो क्या कर लेते, 100 120 रेशियो यू कैन से कितना 5 रेशियो कितना आता 6 आ जाता। एंड पुट द वैल्यू 5:6 एंड आफ्टर दैट मल्टीप्लाई द टू ईच अदर। एंड आफ्टर दैट जो भी उसने जो बोल रखा उसके अकॉर्डिंग हम उसको सोल्यूशन कर लेंगे। राइट? क्लैपिंग कर दीजिएगा, मजा आ गया सर। टॉपिक कंसेप्ट नंबर 7 भी आपके सामने आ चुका है। कंसेप्ट नंबर बात करते हैं 8 की बराबर। आइएगा, कोई टाइप नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। खतरनाक खतरनाक स्टेप में देखिएगा, मजा आ जाएगा। सचिन को लाइक शेयर कर दीजिए, लाइक शेयर कर दो यार, सब लोगों को शेयर भी कर दिया करो कि भाई ऐसे पढ़ते हैं देखिए हम लोग। क्लियर? टाइप नंबर 8, दूध और पानी का एक मिश्रण है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक मिश्रण है। वहां से क्या बोल रहा है, 40 लीटर के मिश्रण में 10% क्या यहाँ पे पानी है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए, आए हाय, नए मिश्रण में पानी का अनुपात मात्रा 20% हो जाए। खतरनाक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। आइए खतरनाक लहजे से करते हैं, आपको बहुत मजा आ जाएगा। कई तरीके इसके हो सकते हैं। यहाँ पे आपके पास मिश्रण वाला एक मिक्सचर है, कितने का, 40 लीटर का। आप सोचो इसको है तो रेशियो से करें या परसेंटेज से करें। हम दोनों से करने का तरीका तो मैं सिखाता हूँ और बहुत मजा आ जाएगा। इसमें इस मिक्सचर हमेशा एक का तो मिक्सचर बनता नहीं है, दूध पानी का बनेगा या फिर किसी और चीज का बनेगा, सारा पानी का बन जाएगा। 90% क्या है, वाटर है। तो यदि इसमें मान लेते हैं इसमें मिलाया गया तो 10% क्या है इसमें मिक्सचर में, दूध है, मिल्क और वाटर है। राइट? तो वाटर कितना है, 10% है। दैट 10%। सोचो मिक्सचर अपने आप में कितना होता है, बोलेंगे सर 100% होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर 10% इसमें वाटर है तो 90% क्या होगा इसमें बताइएगा, मिल्क होगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो बोलेंगे सर 1:9 आ जाएगा, यानी 9:1। दैट इज अ बेसिक सिनेरियो ऑफ फॉर दिस क्वेश्चन। एंड आफ्टर दैट इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा कितना हो जाए 20%। अगर हम इसमें वाटर को इन्वॉल्व करेंगे, आप सोचिए इसको इन्वॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी हो रही है, 20%। बात ठीक है? अगर ये 20% है तो मिक्सचर अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो अगर ये 20 होगा तो ये कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 80 हो जाएगा। बात बिल्कुल ठीक है। इसका रेशियो निकालेंगे तो यू कैन से 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप ये बताओ, अब ये बताओ कमेंट करके कि सर यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि यदि मिल्क को ना तो मिलाया गया ना निकाला गया, तो यहाँ पहले मिल्क 9 पॉइंट था, यहाँ 4 पॉइंट था, तो भाई मिल्क से खिलवाड़ क्यों किया आपने। ऊपर से आप कह रहे हैं कि बाटर यहाँ मिलाया गया है, लेकिन बाटर मिलाने के बाद फिर सेम कैसे हो रहा है।
तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बन जाती है कि हम साहब इसको बराबर करें, क्योंकि इसको हमें चेंज नहीं करना, मिल्क भाई जो पहले था वही होना चाहिए था ना। तो ऐसी सिचुएशन में एक ही रास्ता बनता है, हम एलसीएम ले लेते हैं। और एलसीएम लेने का मतलब ये रहा कि 9 ये है, 4 ये है, तो यानी यहाँ पे 9 चौक 36 एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ गुणा किससे करनी पड़ेगी, 4 से, और यहाँ किससे करनी पड़ेगी। ये जब करेंगे तो आप 40 लीटर के मिश्रण में जो प्राप्त कर पाएंगे, 4 से करने में कितना जाएगा 36, और वहां 4 से करने पे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी इसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन 36:4 बन जाएगी। जबकि इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9:1 ही आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट इसमें जब मिल्क को वाटर को मिलाया गया, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 9 से, तो 9 6 4 36, और यहाँ कितना आ जाएगा 9। इससे आप ये ज्ञात कर पा रहे हैं, देखो मिल्क पहले 36 था, अब भी 36 है, और वाटर यहाँ पहले 4 था, यहाँ 9 हो गया। ये क्यों किया, क्योंकि भैया मिल्क तो ना निकाला है ना डाला है, तो काहे अंतराल पैदा कर दिए हो। इसीलिए अगर हम यहाँ देखें, तो अब तुम देखो, अगर आपसे ये बहुत प्यार से बोल रहा है कि अगर इसमें 36 पॉइंट यहाँ मिल्क है, 4 पॉइंट यहाँ पे वाटर है, कुल इसको आपस में ऐड करेंगे तो कितना पॉइंट बन जाएगा 40 पॉइंट। और 40 पॉइंट की वैल्यू कितना है रियल में 40 लीटर। यानी अब ये कह सकते हैं कि 40 लीटर पॉइंट की वैल्यू 40 लीटर है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितना बन जाएगा, आप बोलेंगे सर 1 लीटर। 1 पॉइंट की वैल्यू 1 लीटर। अब आप सोचो 4 पॉइंट से लेकर मिल वाटर को यहाँ तक आने में कितना पॉइंट चलना पड़ रहा है, बोलेंगे सर 5 पॉइंट। तो अगर 1 पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे 1 लीटर है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलेंगे सर 5 पॉइंट। तो यानी कितना वाटर मिलाया गया इसमें, बोलेंगे सर 5 लीटर। ये आपका क्या है आंसर। क्लियर, कितना मजा आया इस तरीके में। कुछ आया इंटरेस्ट, नहीं आया। अगर आया तो एक क्लैपिंग कर दीजिएगा। इसको और मजे से करने का हम प्रयास करते हैं, और फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आ जाए। तो अब हम रखेंगे वीकली सेशन भी, क्यों चिंता कर रहे हो, अभी तो 4 डे क्लास तुम्हारी कर दी है, देख लीजिएगा फिर क्या बात है। अब देखो इसको और लहजे से करने का प्रयास करते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि देखिए इसको तुम समझ चुके हो, और नहीं समझो तो वीडियो को एक बार नहीं 1000 बार देखो, तुमसे कोई पैसा अलग से नहीं लिया गया है, सिर्फ एक बार लिया गया, उसको कितनी बार भी देखो। क्या है आपके पास यहाँ पे 40 लीटर का मिश्रण है, ये 10% इसमें मिल्क वाटर है, और ये 90% इसमें मिल्क है। दैट इज द सिचुएशन। स्टार्टिंग की वैल्यू ये है। बोल रहा है कि आफ्टर दैट इसमें कुछ ऐड किया जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 20, और ये कितना हो जाएगा 80। जब हमें डायरेक्टली गेम खेलना हो तो इसे कैसे करते हैं, देखिए बहुत मजा आएगा। अगर हम ये देखें, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं इसी सीक्वेंस में। 10% से वाटर कितना हो रहा है 20, कितना परसेंट बढ़ेगा, बोलेंगे 10%। अगर ये वैल्यू घट रही होती तो हम इसे घटा देते, अगर ये बढ़ रही है तो इसे हम बढ़ा देंगे। अब सोचो अगर हमने मिल्क पे वाटर पे तो काम कर लिया, लेकिन ऐसी सिचुएशन में अब हमारे पास वाटर मिल्क कितना बचा है। तो बस यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। इस इंक्रीज डिक्रीज की वैल्यू करने के बाद सेकंड पॉइंट की जो वैल्यू होती है उसके सापेक्ष में हम लोग आंसर निकालते हैं। अगर ये देखेंगे तो यहाँ कितना 0 से 0 ये कटेगा, ये कट जाएगा, वैल्यू कितना आ रही है, यानी 1/8। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मिल्क जो है 1/8 बढ़े, वाटर जो है 1/8 बढ़ेगा। किसका, हमारे पास क्वांटिटी कितनी है, बोलेंगे सर 40। तो 40 से एक्यूरेट गुणा कर देंगे तो आपका आंसर निकल के क्या आ जाएगा, बोलेंगे सर 5 लीटर। ये आपका आंसर। इसे भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन क्या पता तुम्हारे दिमाग में क्या याद आ जाए एग्जाम में बैठते हुए। इसीलिए इसको हमें इस प्रॉपर वे में पढ़ने के लिए इस फ्लो को करना पड़ेगा। इससे अगर आप समझ पाए हैं तो इसका दूसरा प्रश्न ये करने का प्रयास करें। और इस प्रश्न का आंसर तुम नहीं बताओगे तो डूब के कहीं मर जाना नाले में जाके, और उनसे कहना नाले से हमें कोई नहीं बचा पाएगा, मोदी जी भी यहाँ पे व्यस्त हैं इस समय आजकल। बताइए इसका आंसर क्या, पहले वाले का आंसर बताने का प्रयास करें। बताइए बेटा जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या, पहले वाले का आंसर नहीं बताओगे भैया तुम किसी पंडित को दिखा दो।
क्लियर यहाँ तक? बताओ भी इसका आंसर क्या है? वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल। देखो 50 लीटर में ग्लिसरीन के एक सैंपल में 20% मिलावट है। कितना शुद्ध ग्लिसरीन सैंपल इसमें मिलाया जाए कि मिलावट का स्तर जो है 5% हो जाए, यानी जहां 20% मिलावट है वहां उसको 5 करना है। देखिए इसको बहुत लहजे से, चाहे पहले वाले स्टेप से कर लो चाहे दूसरे से कर लो, हमें तो भैया सारी कहानी आती है। अब तुम्हें कैसे करना है ये देखने का प्रयास करना। 50 लीटर है मिश्रण का, इसमें क्या मिलावट एम कह सकते हैं, कितना 20% है, ये कितना होगा 80 हो जाएगा। इसे करना कितना है, बोलेंगे सर 5%, ये कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। कितना यहाँ पे कह सकते हैं 15% घटाना पड़ रहा है दूसरे सापेक्ष में। अब यहाँ पे ग्लिसरीन मिलाने की बात कर रहा, ओए होए क्या बात है कितना मजा आएगा देखो अभी, बच्चे यहीं से निकाल रहे होंगे। पर वो किसकी मिलाने की बात कर रहा है, यहाँ ग्लिसरीन, कितनी शुद्ध ग्लिसरीन, शुद्ध मतलब ये मिलावट है तो ये शुद्ध मान है, बात सही है। अब इसे 80 से कितना कर रहा है 95 करना है, यानी 80 से 95 नहीं 15 मिलाना पड़ेगा। तो अब क्या लिखेंगे 15/5, इसका मतलब 3 इंटू कितना है 50, तो बराबर कितना हो जाएगा 150 लीटर। समझ में आया नहीं आया बताओ, समझ में आया या नहीं आया? आया तो ठीक, नहीं आया तो और ठीक। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे क्वेश्चनों को ऐसे कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसमें आप आराम से कर लेना, कोई दिक्कत का विषय है नहीं। आगे चलते हैं स्टेप नंबर यहाँ पे 9 की तरफ। चलें, टाइप नंबर 8 तक सब लोग सेटिस्फाई हो, बताओ यस और नो बताओ। चलो टाइप नंबर 9। एक परिवार में चावल मछली तेल पर खर्च का अनुपात कितना है, 12 17 3 है। इन वस्तुओं के सापेक्ष में अगर देखा जाए तो उनके मूल्य जो है 20 30 50% बढ़ गए हैं। आपसे वो कहने का प्रयास कर रहा है कि वस्तुओं के होने पर खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि होगी। कितना खतरनाक क्वेश्चन है। आ रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन राइस फिश एंड ऑयल इन फैमिली 12 17 3 प्राइस दीज आर्टिकल आर इंक्रीज बाय 20% 30% 50% रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट परसेंट विल द एक्सपेंडिचर ऑन दिस आइटम इंक्रीज। बताओ भाई खतरनाक है नहीं है, बताओ दोस्तों। बोलेंगे सर बिल्कुल सही बात। देखिएगा यहीं से इसकी भी थोड़ी सी पूजा करते हैं प्रश्न की भी। एक परिवार है, दवा के चावल खाता है, राइस खाता है, साथ में मछली भी बनवाता है, ओए होए। और उसके बाद यहाँ पर भाई मछली तेल में बनेंगी तो ऑयल भी खर्च करता है। अब यहीं से कहा जाए ये 12 अनुपात है, ये 17 अनुपात है और ये 3 है। अगर इसको वन टाइम के 1700 कर लें, इसको 1200 कर लें, इसको 300 कर लें तो कछु दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। बोलेंगे सर नहीं दिक्कत होगी। अब ये जब दिक्कत नहीं होगी तो अब सोचो यहाँ पे कितना बढ़ाया गया, 20% चावल का रेट बढ़ जाता है अपने खर्च पर, यानी हो सकता है उसका मन पेट भर जाए। यहाँ से कितना बोलेंगे 30%, लो जी। उसके बाद यहाँ पे कितना 50% तेल पे बढ़ा। ऐसी सिचुएशन में आप जल्दी करने के लिए एक ही रास्ता है। अगर हम यहाँ पे देखो 20% है, 2 जीरो 100 से कट जाएंगे भाई, जो गुणा करेंगे 100 से कटेंगे नहीं कटेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 240 रुपए क्या हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। बात सही है भाजी। यहाँ 2 जीरो ये कट जाएंगे तो क्या बनेगा 17 3 जा 51, यानी 510 रुपए यहाँ बढ़ जाएगा। अगर कभी कभी ये घटा भी सकता है, कभी एक पे बढ़ाए दूसरे पे घटाए, तब भी हम यही काम करेंगे। एंड 300 का 50%, 2 जीरो कटेंगे, 3 पंजे 15, कितना जाएगा 150 आ जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो कि ऐसी सिचुएशन करने पर यहाँ चावल पर 240 रुपीज बढ़ा है, मछली पर 510 बढ़ा है और तेल पर यहाँ पर आपका 150 बढ़ा है। अब आपसे क्या पूछ रहा है उसको मोहब्बत से निकाल के ध्यान रखने का प्रयास करें। क्या लिख रहा है, इन वस्तुओं पर होने वाले खर्च में कितना परसेंट की वृद्धि हुई। तो सोचो 240 बढ़ा, 510 बढ़ा, 150 बढ़ा, कंप्लीट कितना बढ़ा, इसको जोड़ना हमारा दायित्व बनता है। तो क्या हो जाएगा एक एक और एक, इसका मतलब एक जीरो लिख देंगे। यहाँ 2 4 और एक कितना 5, 5 5 10, कैरी कितना हो जाएगा 1, 2 और 5 कितना 7, 7 और एक कितना 8, 8 2 कितना हो जाएगा 10। यानी 1000 रुपए आई थिंक मुझे लगता है यहाँ पे बढ़े हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 1000 रुपए किस पे बढ़े हैं, बोलेंगे सर 1200 रुपए का चावल था, 1700 रुपए का ये था,
300 रुपए का ये था, तो 2000 ये हो गया, 1200 कितना, 3200, कितना हो जाएगा 3200। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, यही क्या है आपका आंसर है, कुछ नहीं करना। देखिए ओए हाय, पूजा कह रही है सर सावन चल रहा है, तुम डूब मरो कहीं नाले में जाके, साला तुम लोग सब शाकाहारी हो सब मांसाहारी हो, बताओ तुम लोग यार। अच्छा बताओ, सब लोग शाकाहारी हैं? ऐसा पूछना चाहिए, हर किसी की अपनी अपनी इंडिपेंडेंट है, कि हर किसी की स्वतंत्रता है, कुछ भी खा खा पी के यहाँ पे जीवन जिए। कुछ लोग तो मुझे लगता है प्रकृति को खा रहे हैं, कुछ लोग भगवान को ही खा रहे हैं, कुछ लोग भगवान का ही खा रहे हैं, कई अंतर है यहाँ पर देखा जाए, है ना बच्चे? तो क्लियर है यहाँ तक, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो कभी कभी अगर यहाँ डिक्रीज होता तो इसे हम क्या कर लेते बेटा, लेस कर लेते, है ना? बताओ। आइए अगला स्टेप चलते हैं इसी में, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको बेटा तुम बताओ जल्दी फटाफट करके, इसका आंसर क्या आएगा? बताओ कमेंट करके, इसका आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर क्या, बताओ कमेंट करके, इसका आंसर क्या है? प्योर वेजिटेरियन, बाप रे, प्योर में क्या अंतर होता है? एक आदमी होता है वेजिटेरियन मतलब अंडे खा लेता है, एक प्योर मतलब वो कुछ नहीं खाता है। क्यों बच्चे? कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराए और ट्रेन किराया कर में से 20 रुपए 30 रुपए, ट्रेन किराए में 20% की तथा बस के किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस के किराए का अनुपात क्या, आपसे पूछ रहा है। बड़ा लॉजिकल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं, ममता जी कह रही है 900 रुपये आ रहा है, कुछ दिक्कत नहीं है। 900 रुपये ऊपर लिखेंगे, जहां मैंने 1000 लिखा है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन घबराना नहीं है यार तुम लोग, तुमको मैंने एक ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, प्रश्न करने के बाद ऐसा प्रश्न कैसे भी आ जाए उससे तुम कर लेना। अच्छा बताओ, सी सेट की क्लास चल रही है, ऐसे कितने प्राणी हैं सर वाकई में सी सेट जो है, बेसिकली हमने जो पैसा जमा किया है आपने, उसका आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होगा, हो रहा है दर्द? बताओ। देखो क्या है, आप कोलकाता से किसी स्थान के बीच की दूरी क्या है, ट्रेन और किससे है, ट्रेन का किराया और बस बस है, ठीक है। बस का किराया, पहले क्या है, बस है, और फिर क्या है, ट्रेन है। लो जी, दोनों बात समझने का प्रयास करो। बस का किराया कितना बोलेंगे सर, यहाँ से 20 रुपए, और यहाँ ट्रेन का किराया कितना है बोलेंगे सर 30। बात दिमाग में आ रही है? अब कह रहा है इसमें 20% की और बस के किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है। लो ये बड़े प्यार से मोहब्बत से बताओ, अगर 20% की वृद्धि होगी तो 20 20 में 400, यानी 4 रुपए की वृद्धि होगी, किराया हो जाएगा आपका 24 रुपए। किसका, बस का। सिंपल वे है। और यदि यहाँ पे 10% की किसमें हुई है, अच्छा, ओहो, रुको रुको रुको, प्रश्न को बड़ा खतरनाक तरीके से घुमा रहा है, देख लीजिएगा। पहले उसने यहाँ बस दिया, लेकिन वृद्धि उसने किसकी कर दी, पहले ट्रेन की। तो इसीलिए यहाँ पे 20% जो आएगा वो इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा बोलेंगे सर, 6 रुपए की वृद्धि होगी, 2 6 6, यानी 36 रुपए क्या हो जाएगा, ट्रेन का किराया आ जाएगा। अगर बस के किराए में 10% की क्या हुई है, वृद्धि, तो 10% की अगर वृद्धि करेंगे तो आप बोलेंगे सर 2 रुपए बढ़ेंगे, यानी 22 रुपए हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो नए ट्रेन किराए और नए बस के किराए का अनुपात क्या होगा? तो नया किसका, देखो नया ट्रेन किराया, तो अब उसने पहले ट्रेन लिखना, तो यानी 36, और उसके बाद बस, बस कितना है 22, अनुपात निकालेंगे तो 2 से काटेंगे 11, 2 से काटेंगे 18:11। अब पता है क्या, ये प्रश्न खतरनाक दे रखा है, घुमाऊदार। यहीं से बोलेगा ए ऑप्शन में 11:18, बी ऑप्शन में बोलेगा 18:11, और सी ऑप्शन में कुछ और बोल देगा, डी में कुछ और बोल देगा। हम खुश हो गए यार 18:11, अच्छा ठीक है, टिक कर देंगे। लेकिन इसको भी चेक करना है कि पहले क्या दिया गया है, ट्रेन का किराया, तो इसलिए इसको ले लेंगे, जैसे उसने यहाँ किरमेसी की जगह कन्वर्ट कर दिया। तो 20 का 10%, तो 20 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, बताओ कितना मजा आया? एक बच्चा बोल रहा है जी के गुप्ता, माइंड सेट नहीं हो पा रहा है हमारी पढ़ाई में। अरे मेरे बेटा एक काम करो, माइंड को करो उल्टा, और अपने पैरों को बांध लो खंबे से, उससे क्या बोलते हैं, ऊपर जो पंखा होता है, और पंखे को चला दो फुल स्पीड पे, माइंड हो जाएगा सेट। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है भाई साहब।
तुम अगर कुछ खा के माइंड सेट करोगे, भाई सिंपल सी बात है यार, आईएएस क्वालिफाई करना है, बीसीएस क्वालिफाई करना है, पढ़ाई के अलावा कोई माइंड सेट नहीं होना चाहिए। अब तुम सोच रहे हो सर पढ़ने में मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो पहले ये देखो मन लग कहाँ रहा है। मन वहां लग रहा है तो पहले वाले काम कर लो, और वहां से वाले काम हो जाए तो कुछ और वाला काम बचे वो वाला काम कर लो। जब सब कुछ काम हो जाएगा तब तुम्हें लगेगा कि ओहो माइंड सेट हमारा क्यों नहीं लग रहा था, क्योंकि उस समय समय निकल जाएगा। तो माइंड सेट लगा लो बेटा अभी आजकल, ना तो ध्यान रखना तुम्हारा माइंड सेट फिर निकल जाएगा और तुम जीवन में कहते हैं ना सब सेट कर पा डालोगे। स्टेप नंबर जो भी था ये 8 9 जो भी है ये हो चुका है कवर। चलते हैं 10 की तरफ, आइएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर, ये रहा देखो। देख रहे हो कितने लहजे से आपके सामने, मस्ती के साथ। कोई आज तक दवा नहीं बनी, बाबा रामदेव भी इसमें परेशान है कि लोगों का माइंड सेट कैसे अच्छा किया जाए। योगा वो दुनिया भर में करा रहा है, उसका उस आज तक माइंड सेट नहीं हुआ, उसने पेट सेट कर दिया लेकिन माइंड सेट आज तक किसी का नहीं हुआ। इसलिए भाई बिल्कुल टेंशन मत पड़ो, ये माइंड किसी के बाप में ताकत नहीं है इसे रोक सके कोई। बस तुम में ही ताकत होती है, एक उसी व्यक्ति में जो उसका जिसका माइंड होता है कि कैसे उसको बैलेंस करे। तो छोटी सी बात है, कहीं ना कहीं दिमाग जाके लगेगा, लेकिन साले को इतना इतना बिजी रखो इसको, ये सोच ना पाए कि मोदी जी क्या खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, रह रहे होंगे। और जिसका खाली बैठा होगा तो यही सोचेंगे ओहो। मैं जीवन में तुम्हें एक देखो अपना जीवन का अनुभव दे रहा हूँ, कभी भी जिंदगी में किसी को हराने की मत सोचो, खुद को जिताने की सोचो। हालांकि अर्थ एक है, किसी को हराने का मतलब होता है खुद को जिताना, लेकिन इसमें वर्ड देखिएगा, हम बार बार सोचते हैं वो उसे मारना है, वो हार जाए, उससे आगे निकल जाए। इसका मतलब आपके अंदर निगेटिव थॉट है। और यदि तुम यही सोचते रहोगे मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अच्छे कर्म करने हैं, दैट इज पॉजिटिव थॉट। तो यहीं से हमेशा आपको पॉजिटिव थॉट रखने हैं। और तुम अगर किसी को हराने की सोचोगे तुम कभी नहीं जीत पाओगे, तुम खुद को जिताने की सोचोगे सब लोग हारते हुए चले जाएंगे। अर्थ एक ही है, बस कोई नेगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, इतना ही अंतर दिखेगा। कभी जीवन में मुसीबतें आए ना, एक ही काम करना, उसको रोक के सोचना कि तुम्हारे लिए एक इम्पोर्टेंस इन मुसीबतों को झेलना है या इनसे लड़ के आगे निकल जाना है। अपने आप को शांत कर लेना, जो दुनिया तुम्हारे लिए कर रही हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान रखना उसको बस थोड़ा सा अवॉइड कर देना, वो पल तुम्हारे लिए वहां से आगे निकल जाएगा। और यही जो धारा होती है ना, ये आपके लिए बहुत ज्यादा ध्यान रखना प्रभावित करती है। राइट, क्लियर। राम के खर्च व बचत का अनुपात बोल रखा है 5 और 3। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, खर्च में 15% की वृद्धि होती है, तो बोल रहा है कि उसकी बचत में कितना परसेंट वृद्धि हुई। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन देखने को मिलने का प्रयास किया। मेरी बात को भी तुम सोचते होगे सर इनसे पूछते कुछ है, अल्लाह ये तो अटैक कर देते हैं बुरी इच्छाओं पर। ये सच है, किसी के पास किसी की दवा नहीं आज तक, ना बन पाई। डॉक्टर भी कहता है ले ट्राई कर ले, 2 दिन बाद फिर आइए, 5 दिन बाद दिखाने के बाद ट्राई सही हो गया तो चेंज नहीं करूंगा दवाई, उसे दे दूंगा। और यदि उसे लगता है कि हाँ दवाई जो दी है काम नहीं कर रही है, दूसरी चेंज कर दे देगा, फिर कहेगा 5 दिन बाद फिर आइए। इसका मतलब डॉक्टर के पास भी दवा नहीं, दवाई दर्द की देखा जाए तो किसी के पास क्यों होगी। भगवान जी के पास भी जाओगे तो वहां भी दवा नहीं है, बस वहां एक प्रकार से बहुत लोग ये कहते हैं। देखिए मैं तुमको एक वर्ड और बता दूं, मैं और अपने अनुभव बता रहा हूँ। लोग कहते हैं हम मंदिर क्यों जाना चाहिए, मस्जिद क्यों जाना चाहिए, या भगवान के घर क्यों जाना चाहिए। ये वर्ड बड़ा खतरनाक है, कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आ रहा हो। जो मंदिर जाते हैं उनको भी नहीं पता क्यों जाना चाहिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ देखिएगा। इसका एग्जाम्पल तुम्हें बहुत अच्छा दे रहा हूँ। सपोज कर लो आप बाइक चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, उसमें जो है पंचर हो जाता है, हवा हर जगह है, श्वसन क्रिया हर जगह हो रही है, उस पंचर की दुकान पे क्यों जाते हैं हवा भरवाने जब हवा हर जगह है। इसका मतलब वहां जब हम मंदिर जाते हैं तो एक माहौल मिल जाता है, क्लियर है, वाइब्रेट हो जाती है दिमाग हमारी। इसलिए हम एक पंचर की दुकान पे इसलिए जाते हैं कि अपनी हवा को भरवा सके। तो भगवान के घर भी हम इसलिए जाते हैं कि हमारा जो मन मस्तिष्क है वो चिंतन करे, मनन करे, बेहतर रास्ते पे चले। लेकिन एक ऐसी जब तुम अवस्था में आ जाओगे, भक्ति में लीन हो जाओगे, तो जहां तुम बैठोगे वहीं तुम्हारी क्या है, ध्यान रखना, मंदिर मस्जिद बन जाएगा। तो पहले भगवान की आराधना करने के लिए तुम्हें मंदिर मस्जिद में जाना ही पड़ेगा, नहीं तो कौन, ध्यान रखना, तुमको कौन। खतरनाक एग्जाम्पल दिया ना। तो यहाँ पे राम के खर्च तथा बचत का अनुपात कितना, 5:3 है। आज देखो राम महाराज राम को बहुत लेता है एग्जामिनर, उसे पता है कि राम अच्छे व्यक्ति हैं, मानव थे। तो राम है यहाँ पर, इसके पास, राम के पास 3 चीजें होंगी, देख लो मजा आ जाएगा। एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक तुम्हें करना है, इसलिए ध्यान से समझना। राम के पास 3 चीजें होंगी, एक तो आय होगी, एक खर्च होगा, और एक बचत सेविंग होगी।
ये 3 चीजें ही आदमी के जीवन को बर्बाद करती हैं। बस वो कमाने के पीछे लगा रहता है, फिर खर्च करने को बचाता रहता है, जो बचता है उसे दिखाता रहता है कि समाज में देखिए मेरे पास ये है। यहीं से उसका तांडव स्टार्ट हो जाता है। राम के खर्च में खर्च और बचत, खर्च कितना मतलब 5 और बचत कितना 3। आप जानते हैं कि यदि खर्च को बचत को जोड़ लें, इट मीन एक्सपेंडिचर सेविंग को इंक्लूड कर लें, तो क्या निकल के आता है? आय आती है। इसका मतलब उसकी आय 8 हो जाएगी। बहुत लॉजिकल वे में समझने का प्रयास करें। अगर मैं ये कहूँ वन टाइम के लिए 800 रुपये कमाता है, तो 500 रुपये खर्च करता है, तो आप बोलेंगे सर 300 रुपये उड़ाता है, बचत करता है। दैट इज द बेसिक सिनेरियो। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ। इन सब काम को करने के लिए मैं चैलेंज कर रहा हूँ, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके देखिए, चाहे बड़े बड़े नाम नहीं ले रहा हूँ मैं, कितने बड़े बड़े हो, ध्यान रखना, उनसे बोलना कि सी सेट पढ़ना है, 15,000 फीस है, देख लीजिए, 20,000 फीस है, देखना। वो लूटते हैं दबा के, जैसे ध्यान रखना, एक प्रकार से मछली फंस जाती है, आहा जाल में फंस गई, अब तो इसको दबा के, ध्यान रखना, मजे मजे के साथ फ्राई करना है, ऐसे तुम्हारे साथ बच्चे फ्राई करते हैं। अब आय बढ़ गई 12%, लो जी 12% बढ़ा दीजिएगा, तो 12% किसका बढ़ेगा? बोलेंगे 800 का। और 800 का 12% निकालेंगे तो 12 ठीक कितना हो जाएगा? बोलेंगे 96, तो 96 उसकी आय बढ़ेगी। तो अब उसकी आय कितना होगी? 896। इस बात से सहमत है? बिल्कुल सिंपलेस्ट वे मैंने बता दिया। अब सोच रहे हो, वो कह रहा है कि खर्च बढ़ गया 15%, लो जी, तो 15% इसका खर्च बढ़ा देते हैं, तो 15% 500 का 15% कितना होता है? 75। अब उसका जो खर्च हो गया वो कितना हो गया? 500। अब सोचो, एक आदमी राम नाम का 896 कमाता है, 575 उड़ाता है, तो बाकी जो बचेगा वो क्या करता है? बचाता है। सिंपलेस्ट वे, बिल्कुल। तो अगर हम 896 से कमाने में से 575 को लेस कर लें, आप ये कहेंगे कि 221 रुपए, 321 रुपए क्या करता है? बचाता है। दैट इज द सेविंग ऑफ राम। राम की सेविंग है। अब यही पूछ रहा है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप ये बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से कह सकते हैं, 300 रुपये आदमी बचा रहा था, अब 321 बचा रहा है, तो कितने रुपए उसने एक्स्ट्रा बचा? 21। कितने से? 300 रुपये से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट लिया, 3 सत्ते 21, 7% क्या है आपका आंसर? क्या बात है सर, कुछ बताओ, मजा आया? बिल्कुल सिंपलेस्ट वे। और तुम्हें ये लग रहा है सर मुझे ये भी नहीं करना, तुम्हें लग रहा है इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है, और मुझे ये भी नहीं करना, मैं तुमको एक लहजा और बता दूं, कहो तो क्लिक कर दीजिएगा सर, बता दीजिएगा आज। लो बता देता हूँ, और उसको मैं यही बताता हूँ बस सिंपलेस्ट वे में। एक व्यक्ति के पास इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग एंड रेशियो 5:3, दैट इज द वैल्यू ऑफ 8, राइट? क्या बोल रहा है? इनकम इंक्रीज बाय 12%, राइट? तो आप कह सकते हैं बड़े प्यार से, लो जी बड़े प्यार से 8% अगर इंक्रीज हुआ, इनकम इंक्रीज होगी 96%, ऐसा कह लीजिएगा वन टाइम के लिए। 12 8 जा 96। उसके बाद अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 15। 15 पंजे कितना हो गया? बोलेंगे 75, यानी 15% हो रहा है इंक्रीज, कितना हो जाएगा? 75। तो आप ये बताइएगा कि इन दोनों को जोड़ के हमारे पास कितना आना चाहिए? 96, लेकिन 75 अगर यहाँ है तो यहाँ कितना बचेगा? बोलेंगे सर यहाँ पे कितना बचेगा? बोलेंगे 21%। क्लियर है? अब 21% अगर बचा हुआ है, तो आप बताओ किस तरीके से इन दोनों की गुणा करने पे यहाँ वैल्यू आ रही है, यहाँ दोनों गुणा करने पर ये वाली वैल्यू आ रही है, तो इन दोनों की गुणा करने पर ये वाली वैल्यू आएगी। सिंपलेस्ट वे है। तो अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, हमें 21 लाना, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा? 7%। तो आंसर क्या? 7% उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज ही आपका आंसर है। और भी इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने घुमा के मार डाला। इसी को कहते हैं सी सेट, घुमा घुमा के। यूं ही जादूगर नहीं कहा गया, उसके पीछे जादू लगा पड़ा था। लो जी, अगला क्वेश्चन आप करिएगा, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बताओ कमेंट करके इसका आंसर क्या है। दो संख्याओं का अनुपात, बताओ इसका आंसर क्या है। भाई साहब ये क्वेश्चन तुम नहीं कर पाए ना, तो यूपीएससी की ध्यान रखना, एक काम करना, समझाने के बाद भी नहीं कर पाए तो ऐसे करना, पानी की नाप बनाना यूपीएससी की, और उस पर लिखना यूपीएससी लवासना ड्रीम ड्रीम करके, वो पानी में बहा देना। आजकल बहुत सारा पानी आ रखा है हर जगह, है ना? इससे क्या होगा? तुम्हारे सपने भी बह जाएंगे, तुम्हारी यादें बह जाएंगी, उसके बाद तुम मजदूरी करना स्टार्टिंग कर दोगे, उसके बाद तुम्हारा जीवन
जब 40-45 साल की उम्र में गुजरेगा, तुम्हारी जो डिग्रियां मार्कशीट हैं तुम अपने आंखों में देखोगे, तुम्हारे बच्चे कहेंगे पापा ये क्या है, ये मार्कशीट है, तुमने करा क्या इनका? कुछ नहीं करा, हमने टाइम पास किया था इनके साथ। तो इसलिए पढ़ाई को पढ़ाई के हिसाब से कर लो। एक आदमी का हाथ टूट जाए, एक आदमी का पैर टूट जाए, तो ध्यान रखना वो जी लेता है। लेकिन एक आदमी का सपना टूट जाए, एक आदमी सपने से टूट जाए, वो जिंदगी भर जो उसे कराहट होती है, उस दर्द को सहना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है चिता से बड़ी चिंता होती है। चिता से बड़ी क्या होती, चिंता होती है। इसलिए यही वर्ड है। इस प्रश्न को अगर तुम नहीं कर पाए तो मान लेना कि आज के बाद तुम सी सेट, अब मैं क्या तुम्हें श्राप दूं, मैं खुद बेसिकली श्राप देने लायक नहीं हूं आपको, क्योंकि ईश्वर देते हैं श्राप, मैं तो श्राप ही दे सकता हूं आपको। क्या लिखा है देखो, दो संख्याएं हैं भैया, दैट इज द रेशियो 4:5। सिंपलेस्ट वे, अगर ये 400 मान लेते हैं, इसको 500 ले लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो किसी के साथ। 20% इसको बढ़ाई गई, लो जी 20% इसको बढ़ाते हैं। आप ये कह सकते हो 400 का 20% यानी 80 हो जाएगा, बात ठीक है। 80 को जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 480 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। दूसरी को घटाया गया 20%, तो अगर 20% घटाया जाएगा, अगर हम ये कह सकते हैं कि 100 घटाया जाए, कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर ये 400 हो जाएगी, बात ठीक है, बात यहाँ तक बन रही है। पहली संख्या कितनी हो चुकी है, 480। दूसरी कितनी हो चुकी है, 400। इसका अनुपात निकालेंगे तो 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 अनुपात कितना हो जाएगा, 10। और आराम से कह सकते हैं 6:5। इस बात से बिल्कुल सहमत है नहीं, बताओ, कमेंट करके बताओ, बिल्कुल मजा आया इसमें, पॉइंट में नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा ट्राई करते हैं आपके दिमाग को, यूपीएससी है, कोई छोटा मोटा गेम तो है नहीं। और आपको लगना भी चाहिए, अगर छोटा मोटा गेम होगा तो फिर मजा कैसे आएगा गेम खेलने में। अगर वन टाइम के लिए अगर हम ये कहें कि इस संख्या को जहां पे हमने 400 माना है, इसको तो हम 40 भी मान सकते हैं, इसको हम 50 भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास एक तरीका है। तो अगर 40 मान के देख लेते हैं, तो अगर 20% बढ़ाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगर यहाँ 20% घटाएंगे कितना बढ़ेगा, तो घटाएंगे 10, 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 50, 80, 40 हो जाएगा। तो इससे तुम ये सेटिस्फाई कर पा रहे हो कि संख्या को 40 मानो या 400 मानो, एक ही आंसर आना है। देखो यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 40 है, देख लीजिए। इसलिए मैं दिखा इसलिए रहा हूँ कि कभी तुम सोचो कि सर सो ही क्यों माने, हमारा दर्द कर रहा है कि हम तो 40 मानेंगे, हम 400 मानेंगे, हम 4000 मानेंगे, हम 4 से भी कर सकते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में दर्द हो रहा है कि सर आपने 4 ही क्यों नहीं लिया, तो हम इसे 4 से भी कर सकते हैं। लो बेटा, अगर 4 और 5 से करें तो 20% बढ़ाएंगे, तो यानी एक प्रकार से कह सकते हैं 1/5। 1/5 अगर इसका बढ़ा लें तो कितना आता है, 0.8, और 0.8 कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। देखिए अगर पाँच 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 का 20% घटाते हैं तो मतलब एक, तो कितना हो जाएगा, 4। अब इस पॉइंट हटाने के लिए आप ये कह सकते हैं जीरो लगाना पड़ेगा, 40 × 40 ही आना पड़ेगा। यानी इससे मैंने ये दिखा दिया कि तुम्हें किधर से भी तोड़े एग्जामिनर, लेकिन हमें टूटना नहीं है। तो नहीं टूटा, जो पत्थर, अगर ध्यान रखना, मूर्ति बनने के समय घिसाहट से, चोट से नहीं टूटा, वो मंदिर मस्जिद में, मंदिर में पूजा जाता है। और जो टूट गया तो सड़कों के नीचे, ध्यान रखना, अपने पैरों के नीचे गिरता। तो यही इंसानियत की निशानी है। जो समस्याओं से टूट गया, लोग उसे छोड़ के आगे निकल जाते हैं, और जो समस्या झेल गया उसे लोग इतिहास रचते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपकी थाली में है, टाइप नंबर 11 है आज का, लेकिन उसका सोतेला भाई है ये। वक्त का क्या है, बदल जाएगा, आज नहीं तो कल बदल जाएगा। कोई तुम्हें छोड़ के जाए, तुम्हें कोई रूठ के जाए, तो कोशिश ये करना बस उस समय को टैकल कर लेना। इंसान जो है, भगवान ने कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होता है, तो इसलिए वो छोड़ के गया है, छोड़ के गई है। क्या लिखा है, प्रश्न पढ़ो भाई। एक संख्या पहले से 20% कम कर दी जाती है, फिर 20% संख्या को बढ़ा दिया जाता है। इस तरह से प्रारंभिक संख्या 20% कम हो जाती, तो आरंभिक संख्या क्या थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। A number is the first decrease by 20% and then the reduced number is the increase by 20% such that the main number of the obtained is the load 20 less than the initial number. आय हाय, then find the initial number। खतरनाक क्वेश्चन की बाजी है टाइप नंबर 11 की। लेकिन तुमने कसमें वादे खाए हैं कि जब तक सी सेट को नहीं निकालेंगे तब तक हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे।
इनिशियल नंबर अपने आप में कितना होता है, बोलेंगे सर 100%। बिल्कुल ठीक बात है। फर्स्ट डिक्रीज 20%, यू कैन से -20%, आफ्टर दैट द वैल्यू ऑफ 80%। नो डाउट एनीबॉडी, दैट इज द सिंपलेस्ट वे फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। एंड आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, फिर कम की गई जो संख्या है, कम की गई संख्या कितनी हो जाएगी, 80%, एंड 20% इंक्रीज। तो यू कैन से कहाँ, यहाँ से बढ़ाएं या वहां से बढ़ाएं, 80 से बढ़ाएंगे ना, तो 80 से 20% अगर बढ़ाएंगे, आप कह सकते हैं 8 टू जा 16 बढ़ेगा, राइट, बिकॉज 80 का 20% 16 हो जाएगा। कैसे कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 80 का 20%, एंड आफ्टर दैट कैलकुलेट फॉर दिस क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। एंड इसको करेंगे तो क्या बन जाएगी वैल्यू, 106 हो जाएगा, 106 नहीं सॉरी 96 हो जाएगा। एंड फर्स्ट डिक्रीज एंड आफ्टर दैट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फाइनल वैल्यू इज द कितना, 96। अब आप बताओ, बहुत प्यार से बताना, मोहब्बत से बताना, लहजे से बताना, दर्द ना हो दिल में, ऐसे बताना। इनिशियल वैल्यू ये है एंड फाइनल वैल्यू ये है, कितने का अंतर है, आप बोलेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंस इज 5, राइट। अगर 5% की वैल्यू यहाँ पे, सॉरी 4% की वैल्यू कितना बोल रखा है, 20, एंड 1% कितना हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ। आपसे क्या बोल रहा है, अगर आपसे बोल रहा है फाइंड आफ्टर दैट वैल्यू, तो यू कैन से मल्टीप्लाई बाय 66%, 96%। एंड आपसे पूछा इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है, तो 100, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। योर आंसर इज 500। सर आप पढ़ाते हो या सिखाते हो, भाई हम सब करते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा नहीं कहते बेटा। इसका मतलब तुम्हारी उम्र गुजर जाएगी, तोड़ते रहोगे, नहीं टूटा तो क्या करोगे, तरीके चेंज करेंगे। जब तक हम तोड़ेंगे नहीं, तरीके चेंज करते रहेंगे, ऐसे बोलो। तुम लोग खतरनाक आदमी दिखेगा। बहुत लोग कहते हैं ना, जितनी चादर उतने पैर बढ़ाओ। अबे भैया एक छोटी सी बात बताओ, जब पैर तुम्हारे बढ़ेंगे जब तो नई चादर आएगी। अब तुम सोच रहे हो भैया जितनी चादर उतने पैर बढ़ाओ, तो हम गांव में सुनते हैं भी आजकल देखने के लिए, चादर बन के दिखा रहा है, अरे बन के दिखा रहा तभी तो बन रहा है आगे। हमें चादर नहीं लाने के लिए पैर को फैलाना पड़ेगा। हम बंधनों में बंधे हुए हैं, जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, तुम्हारे बस की नहीं है, तुम गरीब हो, ऐसा है हो, वंचित हो, तुम आइस नहीं कर सकते। अरे भाई तुम सपने तो देखो पहले, सब रास्ते खुल जाएंगे आपके सामने, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आज यहीं तक रहने दें और करें बताओ, आज यहीं स्टॉप कर देते हैं कि एक दिन में इतना स्टेप कर रहे हो, इनको रिवीजन भी करना है, सारी चीज आपको करनी होती है, राइट। तो चले आज की क्लास को ऑफ करते हैं। अब सीटेट की क्लास जो होगी, देखो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे और थर्सडे हम लोग 4 डे कर रहे हैं। अब क्लास को करते हैं आज, उसके बाद क्लास कब होगी आपकी, मंडे होगी 10:30 पर ही। बताइए कैसी लगी क्लास, मजा आया नहीं आया। इससे पहले आपके लिए एक विनम्र अनुरोध है, निवेदन है, यदि जिन लोगों ने अभी तक देखा जाए यहाँ पर अगर ऐसे में नहीं लिया है, तो आपसे मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर वे में कि अगर आपको बेहतर तरीके से रणनीति तैयारी करनी है, बहुत मजा आना है, तो ऐसे को आंख बंद करके सभी लोग ले लीजिएगा, परचेज कर लीजिएगा आज। उसके बाद जो यूपीएससी दे रहा है, यूपीएससी दे रहा है, आपको टेस्ट लगाने ही है, बेस्ट टीम के साथ टेस्ट लगाने हैं, बेस्ट कंटेंट में आपको दे ही रहा हूँ, ऊपर से गाइडेंस भी आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। तो यहाँ पर गाइडेंस के साथ यहाँ पे टेस्ट को ध्यान रखना रखा गया है, मात्र 800 रुपये में। तो जिन लोगों ने नहीं लिया है अभी, आज या कल में जरूर ले लीजिएगा, फिर इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ऐसे ही जो यूपीपीसीएस दे रहा है, उसके लिए भी मात्र 600 रुपये में आप ले सकते हैं। तो ये तीनों बैच आप आराम से इंडिविजुअल भी परचेस कर सकते हैं, सिंगल भी परचेस कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ आप जुड़ जाइएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।